हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इफ आई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 टू पावर 1011, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस इस तरह का इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ आगे कैंसिल जरूर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 2022 एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन की पावर 2022 एक्स dx और ये dx। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग लिख लिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करता हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें दो फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बस यहीं पे हम करेंगे। तो अब हम सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसको हम इंटीग्रेट करने में थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आई एक्स को ऐसे लिख लूं, सेक स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लेता हूं साइन की पावर माइनस 2022 एक्स। इसको साइन में रहने देते हैं, कॉस लिखने कोसेक लिखने के साइन में लिख लेते हैं इंटू डीएक्स। ठीक है, और माइनस में इसको मैं जो है I2 मान लेता हूं, बार बार लिखने की बजाय मैं सिर्फ इसको I2 लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैंने I2 मान लिया। तो देखो, अब मुझे सेकंड फंक्शन उसको माना जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता हो। तो मुझे सेक स्क्वायर एक्स का पता है 10x होता है, तो इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना, इसको फर्स्ट फंक्शन माना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, यानी कि दिस 2020x ऐसे ही। इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 10x माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, माइनस 2022 आगे आ जाएगा, साइन की पावर माइनस 2023, है ना, x, क्योंकि क्या होता है x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2022 माइनस 1 माइनस 2023 इंटू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट का आपका डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 10x। ठीक है, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, और आगे चल रहा है माइनस का I2। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 10x अपॉन, इसको मैं लिख लेता हूं साइन की फॉर्म में, साइन 2022x। ठीक है, ये कितना लिख लिया मैंने, माइनस, अब देखो ये ऑलरेडी एक माइनस है तो ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2022। ठीक है, यहां से क्या हो गया है, प्लस का 2022, या मैं इसको कह सकता हूं मैंने माइनस को अंदर भेज दिया 2022। अब देखो यहां पे ये है साइन की पावर माइनस 2023 इंटू कॉस एक्स, और 10x को मैंने क्या लिख लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का I2। अब देखो cos x से cos x कैंसिल, तो यहाँ पे ये बच गई टर्म 10x अपॉन साइन की पावर 2022x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2022। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर माइनस 2023 है, यहाँ पे साइन की पावर प्लस का 1 है, तो बच क्या जाएगा, साइन की पावर माइनस का 2022। तो अगर मैं उसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो बच जाएगा साइन की पावर 2022 dx, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको भी चलो dx लिख लेते हैं, dx रहेगा यहाँ पे माइनस का I2। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने जो I2 माना था वो क्या माना था, 2022 साइन की पावर 2022 इंटू एक्स। तो यानी कि इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, और मेरा डिफरेंशिएशन जो आ गया वो सिर्फ ये आ गया 10x अपॉन साइन की पावर 2022x। तो मेरा डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना आ गया, और ये हो गया प्लस का c, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो डेफिनेटली कोई कांस्टेंट तो यहाँ पे जरूर आएगा। अब देखो हमें कंडीशन गिवन है कि i ऑफ पाई बाई 4, ये क्या था मेरा i ऑफ x। ठीक है, i ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1011। तो अगर मैं रखता हूं तो 2011 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 कितना होगा, 1 अपॉन साइन पाई बाई 4 कितना होगा, 1 अपॉन रूट 2, और उसकी पावर 2022 यहाँ पे आया प्लस c। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ c की वैल्यू निकालने के लिए, 21011 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा रूट 2 की पावर
2022 बच जाएगा प्लस सी, तो 2 की पावर 1011 इज इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 1/2 करेंगे तो यानी कि ये बच जाएगा 2011 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यानी कि जो हमारा आई एक्स है वो आ गया 10x की पावर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आई एक्स कितना आ गया, अगर मैं कलर चेंज करके लिखता हूं तो ये हो गया आई एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन साइन की पावर 2022x। अब देखो हमें निकालना क्या, अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो पाई बाई 3 और पाई बाई 6, पाई बाई 6 पाई बाई 3, पाई बाई 6 पाई बाई 3, पाई बाई 3 पाई बाई 6, मतलब बेसिकली मुझे पाई बाई 3 और पाई बाई 6 पे पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए। तो जब मैं आई ऑफ पाई बाई 3 निकालता हूं, ठीक है, जब मैं आई ऑफ पाई बाई 3 निकालता हूं तो 10 पाई बाई 3 कितना होगा, अंडर रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 की पावर 2022, तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2 की पावर 2022 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर, या अंडर रूट 3 की पावर ही लिख लेते हैं 2022, तो ये जो आई में ही आई ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू आई, ठीक है। अब मैं इसी तरह से आई ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू निकालता हूं, तो जब मैं आई ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी, 10 पाई बाई 6 कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन साइन पाई बाई 6 कितना होगा, 1/2 की पावर 2022, तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे दिस इज 1/√3 इंटू 2 की पावर 2022। तो अब या तो मैं क्या काम करूं, या तो मैं 1 ऑप्शन में पुट करके देख ले, जैसे मान लो अगर मैं इसको इक्वालिटी में करूं तो यानी कि दिस इज इक्वल टू आई ऑफ पाई बाई 6, तो यानी कि पाई बाई 3 में अगर मैं 3 रेज टू पावर 1010 की मल्टीप्लाई करूं तो ये रिलेशन आना चाहिए। या जब भी हमें रिलेशन ऐसे निकालना हो तो सबसे ईजी है, आप क्या कीजिए, आई ऑफ पाई बाई 3 अपॉन आई ऑफ पाई बाई 6 कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से हमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो मिलेगा ना। तो पाई बाई 3 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो √3 इंटू 2 की पावर 2022 अपॉन अंडर रूट 3 की पावर 2022, ठीक है, ये तो आई ऑफ पाई बाई 3 इंटू, अब जब आई ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 2022। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, इससे तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया 3 और नीचे बन गया 3 की पावर 1011, ठीक है, ऊपर कितना बन गया 3 की पावर 1011, तो यहां से ये बच गया 1 अपॉन 3 की पावर 1010। अब देखो ये 1011 था, यहाँ पे 3 की पावर 1 था, इसको जब मैं नीचे लाऊंगा 3 की पावर -1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर 1010 आई ऑफ पाई बाई 3 दिस इज इक्वल टू आई ऑफ पाई बाई 6। अब देख लो ये रिलेशन किस में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये रिलेशन मेरा ऑप्शन 1 में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज 3 रेज टू पावर 1011 आई ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू आई ऑफ पाई बाई 6, या उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।